हेलो स्टूडेंट्स, मैं शशांक आपका स्वागत करता हूं स्टडी IQ आफ्टर LLB पर। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और लगातार अपने एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होंगे। तो आप लोगों के लिए एक बहुत ही बेहतरीन सा पल जो आप लोग चाह रहे थे, जिसमें मैं आपसे कह भी रहा था कि आपको दिसंबर के एंड में, दिसंबर की स्टार्टिंग में या नवंबर के एंड में आपको देखने को मिल सकता है कि नोटिफिकेशन आपका आ सकता है बिहार का। और यहां पर उसकी पुष्टि करते हुए जो है मैं ये कह सकता हूं कि गृह मंत्रालय ने या गृह विभाग ने जो है एक बहुत बड़ा आदेश जारी किया है, जिसके बाद आयोग जो है कुछ चीजें उसमें संशोधन करेगा और उसके बाद आपका बिहार APO का जो सिलेबस है वो चेंज होकर आपको बिहार APO की नोटिफिकेशन आने वाले 2 से 3 महीने के अंदर अंदर देखने को मिलने वाली है। तो आज ही आप लोगों को, अगर अभी तक आप जुड़े नहीं हैं तो जुड़ जाइए हमारे इस टेलीग्राम ग्रुप के साथ, हमारे इस व्हाट्सएप ग्रुप के साथ, हमारे इस नंबर के साथ जो कि मैं आप लोगों को यहां पर दिखा रहा हूं। तो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप लोग को फ्री गाइडेंस चाहिए और APO से संबंधित, बिहार APO हो, यूपी APO हो, झारखंड APO हो, कोई भी, तो आप सीधे इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं कि सर मुझे फ्री गाइडेंस चाहिए। या फिर अगर आपको फ्री टेलीग्राम पे वीडियोस चाहिए, या फिर हम कह सकते हैं आपको मॉक टेस्ट चाहिए, या फिर आपको फ्री PDFs चाहिए, तो आपको सीधे सीधे इस टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ना होगा शशांक सर _SIQ पर, और आप आराम से जो है इन दोनों चीजों में जो भी चीजें आपको सही लगे आप वो कर सकते हैं। चलिए समझते हैं कि क्या है ये पूरा माजरा। तो देखिए जरा, बिहार सरकार गृह विभाग ने आदेश दिया है बिहार अभियोजन सेवा के अभियोजन अधिकारियों के चयन हेतु प्रतियोगिता परीक्षा के पाठ्यक्रम में निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। क्या यहां पर अगर हम देखें तो पाठ्यक्रम का मतलब होता है सिलेबस। पाठ्यक्रम का मतलब क्या होता है? सिलेबस होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब यहां पर सिलेबस जो है इसमें थोड़ी सी चीजों को चेंज किया गया है। अभियोजन पदाधिकारी के चयन हेतु प्रतियोगिता परीक्षा के 3 चरण होंगे। 3 चरण पहले भी होते थे, अभी भी हैं 3 चरण, इस बात को ध्यान रखेंगे। और इसमें सबसे पहला चरण जो है वो प्रारंभिक परीक्षा का है, प्रिलिमिनरी फेज का है। आई होप आप सभी लोगों को ये चीज दिख रही होगी। चलिए, तो प्रारंभिक परीक्षा में आपका पहला जो है वो आपका प्रथम पत्र जो है सामान्य अध्ययन का होने वाला है, GK GS का होने वाला है, GK GS का। और द्वितीय पत्र जो है वो आपका लॉ का होने वाला है, विधि का होने वाला है, जो कि 150 नंबर का होने वाला है, और ये आपका 100 नंबर का होने वाला है, जो कि पहले भी होता था। इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो यहां पे अगर हम लोग बात करें, प्रश्न पत्र जो है वो आपका कैसे आएगा? प्रश्न पत्र आपका हिंदी में भी आएगा, इंग्लिश में भी आएगा, दोनों भाषाओं में देखने को मिलेगा। प्रारंभिक परीक्षा जो होगी वो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, मतलब MCQs जो हैं वो यहां पर होंगे। आपके बहुविकल्पिक प्रश्न जो हैं, मतलब जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जिसको कहा जाता है, उस पर आधारित होने वाले हैं, जिसमें से एक सही उत्तर होगा। प्रत्येक पत्र में 2 घंटे, कितने यहाँ पे जो अवधि दी गई है वो कितनी है? 2 घंटे की अवधि दी गई है, इस बात को ध्यान रखेंगे, जिसमें 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। 100 प्रश्न यहां पर आपके पूछे जाने वाले हैं। और प्रारंभिक परीक्षा महज जांच परीक्षा होगी, और जिसके आधार पर मुख्य परीक्षा हेतु योग्य उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। मतलब ये क्वालिफाइंग इन नेचर का होगा, इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इस परीक्षा में प्राप्त अंकों का अंतिम मेधा सूची में नहीं जोड़ा जाएगा, मतलब ये क्वालिफाइंग नेचर का है, इसको कट ऑफ में नहीं जोड़ा जाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। इस परीक्षा में उत्तीर्ण होने आवश्यक होगा और न्यूनतम योग्यता अंक आपको निर्धारित किए जाएंगे, जो कि कट ऑफ जिसको हम लोग बोलते हैं, कट ऑफ यहां पर होने वाली है, इस बात को ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो प्रश्न पत्र जो पहला वाला जो पत्र होगा वो जो कि सामान्य ज्ञान का होने वाला है, सामान्य अध्ययन का होने वाला है, उसमें सिलेबस क्या क्या है इस बात को थोड़ा सा देखिए, ठीक है। इसमें सिलेबस की जब हम लोग बात करते हैं तो ज्ञान, ठीक है, मतलब यहाँ पे सामान्य ज्ञान GK GS की बात हो रही है, ठीक है। आपका सामान्य विज्ञान है, यहाँ पर भारतीय इतिहास है, यहाँ पर एवं संस्कृति है, भारतीय राज्य व्यवस्था यहाँ पर देखने को मिलेगी। भूगोल जो है कि ऐसे भी प्रश्न पूछे जाएंगे जिनका उत्तर उम्मीदवार बिना विशेष अध्ययन के भी दे सकता है। तो ये वही सिलेबस है जो पहले सिलेबस था, इस पे चेंज क्या हुआ है अभी इस पर मैं आपको चर्चा पे बताता हूं, बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं। तो यहाँ पे द्वितीय प्रश्न पर जो लॉ से संबंधित है, तो यहाँ पे न्यू लॉज जो हैं आपके आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं? न्यू लॉज जो हैं उम्मीदवार बिना विशेष, ठीक है। तो यहाँ पर आपके न्यू लॉज जो हैं वो आपको देखने को मिलने वाले हैं। 100% यहाँ पर आपको न्यू लॉज जो हैं वो तो देखने को मिल ही रहे हैं। भारतीय न्याय संहिता, ठीक है, 2023, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जो है 2023। अब यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है, नई चीज जो यहां पे जोड़ दी गई है वो है सिविल प्रक्रिया संहिता।
सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 भी जोड़ दिया गया है एपीओ के एग्जामिनेशन में, ठीक है। एवं भारतीय संविधान के मौलिक, ठीक है, मौलिक ज्ञान का संबंधित प्रश्न भी यहाँ पे पूछा जाएगा। मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पहले भी आता था, ऐसा नहीं कि अब पहली बार जोड़ा जा रहा है, पर यहाँ पे जो नई चीज जोड़ी गई है वो सीपीसी की जोड़ी गई है। सीपीसी भी अब आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद मुख्य परीक्षा पर आते हैं। मुख्य परीक्षा को अगर आप देखें ध्यान से, तो मुख्य परीक्षा जो है, मेंस एग्जामिनेशन जो है वो कैसा है, इसमें क्या क्या चीजें अंतर देखने को मिलता है। देखिए, तो पहला जो आपका पेपर 1 जो है वो आपका सामान्य अध्ययन का होगा, 100 नंबर का होगा, ठीक है। दूसरा पेपर जो है हिंदी भाषा का होगा, 100 नंबर का होगा। फिर तीसरा जो है आपका इंग्लिश भाषा का होने वाला है, जो कि 100 नंबर का होने वाला है। फिर 4th, 5th और 6th जो है आपका BNS, BSA और फिर आपका BNSS का होगा, जिसमें 150 नंबर के आपके BNS और BSA आएगा, और BNSS केवल मात्र 75 नंबर का आने वाला है, ऐसी उम्मीद लगाई जा रही है, ठीक है। तो ये आपका 75 है। सिविल प्रक्रिया संहिता 75 मार्क्स की हो जाएगी। इसका मतलब है कि BNSS और आपका CPC दोनों प्रोसीजरल लॉ होते हैं, और दोनों प्रोसीजरल लॉ को यहां पर क्या किया गया है, दोनों प्रोसीजरल लॉ को यहां पे फेवर किया गया है, इस बात को ध्यान रखेंगे। और इसके बाद आप देख सकते हैं कि यहां पे कॉन्स्टिट्यूशन जो है 150 नंबर का आएगा, और अन्य विधि जो हमने यहाँ पे लोकल जो एक्ट्स होते हैं, जो माइनर एक्ट्स और लोकल एक्ट्स जो हैं, वो भी यहाँ पे बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। और इसके मैंने ऑलमोस्ट सारे बिहार के जो लोकल एक्ट्स हैं वो सब मैंने यहाँ पे कंप्लीट करा दिए हैं। तो आप जरूर से जरूर जो है जुड़ सकते हैं हमारे साथ, और रेगुलर बेसिस पे यूट्यूब पर आप हमारे सेशंस को देख सकते हैं, ठीक है। तो ये है आपका मेंस का पेपर। फिर ये आपका सब्जेक्टिव इन नेचर होगा। तो पहले प्रश्न में अगर हम लोग बात करें, पहले में क्या आने वाला है, पेपर 1 जो है वो GK GS का होगा, उसका सिलेबस वैसा का वैसा ही है जैसे आपका प्री का है। दूसरे में हिंदी भाषा का ये पूरा सिलेबस दिया हुआ है। इसके बाद जो है आपका तीसरे में अंग्रेजी भाषा में, ठीक है, आपका न्यूनतम योग्यता जो 30 अंक तो लाने ही लाने हैं आपको, मिनिमम जो है आपको मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स तो लाने ही लाने हैं, ठीक है। उसके बाद आपका भारतीय न्याय संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, सिविल प्रक्रिया संहिता, और 7th में आपका संवैधानिक विधि जो है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ जो है, वो आपके मेंस के पर्सपेक्टिव से आने वाला है। एंड आई होप कि आप सभी लोग जो है इस सेशन को शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर से जरूर करेंगे। फिर 8th में आपके ये बहुत सारे एक्ट्स जो हैं, इनमें से ज्यादातर एक्ट्स मैंने YouTube पर फ्री पढ़ा दिए हैं। अगर आप अभी तक नहीं पढ़े हैं तो इसको जरूर से जरूर पढ़ लीजिएगा। सशस्त्र, ठीक है, सशस्त्र अधिनियम 1959, विस्फोट पदार्थ अधिनियम 1908, नार्कोटिक्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस 1985, और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट जो है चैप्टर नंबर 11 में आपका देखने को मिलेगा, ठीक है। इसके बाद बिहार, ठीक है, मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम जो है वो आपको देखने को मिलता है। बिहार मद्य निषेध और उत्पाद नियमावली जो है वो देखने को मिलती है। बिहार पुलिस एक्ट, यूपी पुलिस एक्ट भी आता है यूपी वाले एपीओ में, और बिहार पुलिस एक्ट जो है अब यहाँ पर आपको बिहार एपीओ में देखने को मिलेगा। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988, फिर अनुचित जाति SC ST एक्ट जो है, और पॉश एक्ट जो है आपका, पॉक्सो एक्ट जो है 2012 का, ये सब देखने को मिलेगा। फिर इंटरव्यू जो है आपका फाइनली यहाँ पर बताया जा रहा है, ठीक है। अब ये पूरा का पूरा जो है आदेश है। अब इसमें न्यू चीज क्या है, इसमें न्यू सिलेबस क्या है, तो याद रखिएगा न्यू सिलेबस के तौर पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे न्यू सिलेबस जो है वो ये कह सकते हैं, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा बिहार का न्यू सिलेबस, बिहार एपीओ न्यू सिलेबस, बिहार एपीओ न्यू सिलेबस। बिहार एपीयू का न्यू सिलेबस जो है वो ये है कि न्यू क्रिमिनल लॉज जो है वो आ रहे हैं। न्यू क्रिमिनल लॉज जो है वो पहले भी उम्मीद लगाई जा रही थी कि आएंगे ही आएंगे, वो तो कोई खास बात नहीं है, पर जो ऐड हुआ है वो CPC प्लस आपका BNSS जो है, ये दोनों चीज़ें नई जो है आपको देखने को मिलने वाली हैं। कॉन्स्टिट्यूशन लॉ जो है आपको देखने को मिलने वाला है, जो पहले भी आता था। तो जो नई चीज़ है वो क्या है, वो है आपका मेंस, और मेंस में वो है CPC। अब CPC एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है और लोगों को बहुत कठिनाई होती है, पर मैंने इसके 500 MCQs YouTube पर फ्री ऑफ कॉस्ट करा के रखे हैं, और आप जो है उसको ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर मैं आपसे बात करूं कि अगर आप लोगों को मेरे साथ जुड़ना है, और अगर आपको चाहिए कि फ्री, ठीक है, फ्री गाइडेंस अगर आप लेना चाहते हैं, क्या लेना चाहते हैं, फ्री गाइडेंस लेना चाहते हैं, या फिर हमारा बिहार स्पेशल एपीओ बैच लेना चाहते हैं, बिहार स्पेशल एपीओ बैच लेना चाहते हैं, ठीक है,
स्पेशल बैच जो है वो लेना चाहते हैं तो आप लोगों को एक नंबर पर मुझे सिर्फ एक मैसेज करना है कि सर मुझे बिहार एपीओ की तैयारी करनी है, और वो नंबर ये है 9292114579। ठीक है, अगर आप हमारा बैच लेना चाहते हैं तो बैच भी ले सकते हैं, और अगर आप फ्री गाइडेंस लेना चाहते हैं हमसे, मतलब मुझसे लेना चाहते हैं फ्री गाइडेंस, जिसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरीके से पढ़ना है, क्या क्या टॉपिक पढ़ने हैं, कैसे कैसे टॉपिक पढ़ने हैं, कौन सी चीज़ों को पढ़ना है, कौन सी चीज़ों को छोड़ना है, ये सब डिटेल जो है मैं आप लोगों को यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो ये सब चीज़ें जो हैं आपके लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण होने वाली हैं। तो अगर आप चाहते हैं अपने आप को बिहार जैसे राज्य में, बिहार जैसे समृद्ध मगध जिसको पुराने जमाने में कहा जाता था, उस राज्य में अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना, एपीओ बनना, तो आप जो है इस नंबर पे जरूर से जरूर व्हाट्सएप मैसेज कीजिए। व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा, सर मुझे बिहार एपीओ की जानकारी चाहिए, मुझे बिहार एपीओ का बैच चाहिए। सर बैच कितने का है ये भी बता दीजिए। हाँ बिल्कुल बताएंगे। तो बिहार के लिए अगर हम लोग बात करते हैं तो हमारा प्रोसिक्यूटर बैच जो है, एक बिहार स्पेशल बैच है हमारा, और एक हमारा बिहार प्रोसिक्यूटर बैच है जो कि प्री मेंस और इंटरव्यू कंप्लीट तैयारी आपको कराता है। ठीक है, और इसको आप ले सकते हैं मात्र 10,999 रुपए में, और 1,000 रुपए का डिस्काउंट, क्योंकि आज से हमारी सेल शुरू हो रही है। ठीक है, 26 से हमारी जो सेल है वो शुरू हो रही है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो 10,000 रुपए में, मात्र 10,000 रुपए में आपको ये बैच मिल जाएगा। और अगर आप मेरी मेंटरशिप लेना चाहते हैं तो इसको थोड़ा सा आपको प्राइस ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा, 15,000 रुपए तक पहुंचाना पड़ेगा। मेरी डिस्काउंट तो मिलेगा ही मिलेगा मेरे एस लाइव कोड लगाने से। देखिए, अगर आपको ये दोनों बैचों में से जो भी बैच चाहिए, आपको कोड लगाना है दोनों में ही एस लाइव कोड। एस लाइव कोड अगर आप लगाते हैं तो मेरा मेंटरशिप मिलेगी आपको, और डिस्काउंट भी मिलेगा। और अगर आप सिर्फ इस नंबर पे मैसेज कर देते हैं तो आपको 100% मैक्सिमम डिस्काउंट जो है वो यहां पर मैं दिलाने वाला हूं। तो मैक्सिमम डिस्काउंट तो चाहिए ही चाहिए होगा। मेंटरशिप जो है आपके लिए है, अगर आपको लेना है तो ले लीजिएगा, नहीं लेनी है तो कोई बात नहीं। पर एक मेंटरशिप के साथ क्या होता है, एक फायदा होता है कि आपको एक मार्गदर्शक मिल जाता है, एक व्यक्ति मिल जाता है जो कि आपको बताएगा कि भाई ये वाला हिस्सा नहीं पढ़ना है, ये वाला हिस्सा पढ़ना है, इस पर ज्यादा जोर देना है, इसको मेंस के लिए पढ़ना है, इसको प्री के लिए ही पढ़ना है। एक एक चीज जब वो आपको बताएगा, इस तरीके से फोन पर बताएगा, आपसे जूम सेशंस लेगा आपके साथ, तो फिर आपका सिलेक्शन की तैयारी जो है वो दोगुना हो जाएगी। ये चीज आपको याद रखनी है। तो एपीओ का हमारा प्रोसिक्यूटर बैच सिर्फ बिहार नहीं, यूपी, इसके साथ साथ उत्तराखंड, राजस्थान और अन्य स्टेट्स जो हैं ये भी इंक्लूड होते हैं आपके प्रोसिक्यूटर बैच में। और अगर आप सिर्फ और सिर्फ बिहार स्पेशल बैच लेना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं। उसके लिए भी आपको यहीं पर मैसेज करना होगा 9211994579 पर। और अगर आप तैयारी कर रहे हैं हमारे साथ और जुड़ना चाहते हैं हमारे साथ लंबे समय तक के लिए, तो ब्रह्मास्त्र बैच, जिसमें आपको जुडिशरी, बिहार जुडिशरी, बिहार एपीओ, यूपी जुडिशरी, यूपी एपीओ और 17 अन्य राज्यों का भी जो कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस, प्री मेंस इंटरव्यू और लोकल एक्ट्स, माइनर एक्ट्स, हिंदी, इंग्लिश, जीके, जीएस कंप्लीट अगर आप पढ़ना चाहते हैं और इस बैच की वैलिडिटी 6 साल तक रखना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और ये आपको प्राइस देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा ऑफर चल रहा है और ये आपको पड़ जाएगा मात्र 33,999 रुपए का, अगर आप लगाते हैं एस लाइव कोड। कौन सा लगाते हैं? एस लाइव कोड लगाते हैं, जिसमें आपको जुडिशरी फाउंडेशन बैच, लीगल ड्राफ्टिंग का बैच, AIB 20 अगर चाहिए तो, नहीं तो अब तो AIB 21 मिल जाएगा, क्लैट PG का बैच, APO का बैच आपको मिलेगा, और स्पेशली बिहार APO भी इसमें इंक्लूडेड होगा। क्रैश कोर्सेज मिलेंगे, टेस्ट सीरीज मिलेगी, हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे। ऐसा कुछ नहीं है जो यहां पर नहीं है। मेहनत आपको करनी है, हम खड़े हैं आपके साथ हर समय, हर वक्त और हर कदम पर, जिससे कि आपका सिलेक्शन हो जाए सुनिश्चित। तो डू ज्वाइन स्टडी IQ विद शशांक सर एस लाइव कोड, जिससे कि आपकी सफलता जो है वो निश्चित हो जाए, आपकी मेहनत सफल हो जाए, आप APO बन जाए। ठीक है, आई होप आप सभी लोगों को मेरी बातें जो हैं समझ में आ रही होंगी। अगर आपको कोई दिक्कत होती है, कोई परेशानी होती है, तो मैं फिर से कहूंगा कि आप इस नंबर पे जरूर से जरूर जो है व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिएगा। थैंक यू एंड जय हिंद।